बारिश इतनी तेज हो रही थी कि आसमान फट पड़ा लग रहा था। उस रात शुद्ध और प्यारी सी मुस्कान वाली शाहुआ मेरे घर के दरवाजे पर भीगती हुई आई, सिर्फ एक रात मेरे साथ सोने के लिए। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अगली सुबह उसकी लाश मेरे घर वाली गली में मिली। उसके बाद से हर पल मुझे गिल्ट ने खाए जा रहा था। मैं पुलिस एकेडमी चला गया, दिन रात हत्यारे को ढूंढता रहा, लेकिन उस बारिश ने सब सबूत मिटा दिए थे। 10 साल तक कुछ नहीं मिला। फिर एक अचानक बिजली की चमक और मैं वापस लौट आया। उसी रात उसी मोड़ पर मेरे सामने खड़ी थी बाई वेई। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। वो सहम कर पीछे हटना चाही, लेकिन रुकी रही। उसके कांपते शरीर ने मुझे बता दिया वो जिंदा है। मैं सच में वापस आ गया हूं। वो डरते हुए पीछे हटी, पैर फिसला और गिरते गिरते मैंने झपटकर उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। बारिश की आवाज के बीच हम दोनों खामोश थे। तुम बहुत ठंडी हो गई हो, बस गर्मी देने की कोशिश की थी। सॉरी, कोई बात नहीं। मैंने उसे अंदर बुलाया। उसके पीले चेहरे को देखकर मेरा दिल दहल गया। इस बार मैं उसे बचा लूंगा और उस हत्यारे को भी पकड़ लूंगा। वो शर्म से कोने में खड़ी रही, अपने गीले कपड़ों को खींचती हुई। मेरे मोजे गीले हैं, मैं खाली पैर चल लूंगी। पहले बाल पोंछ लो। क्या मैं तुम्हारा कोई कपड़ा उधार ले सकती हूँ? मेरे कपड़े पूरी तरह भीग गए हैं। नहा लो पहले गर्म पानी से। मेरे बाथरूम में जाओ, मैं पानी चला देता हूँ। बाथरूम से पानी की आवाज आने लगी। गुशियन, बस नाम ले लो। तुमने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं रात में तुम्हारे घर क्यों आई। इतनी खूबसूरत लड़की बारिश में मदद मांगने आई है, कोई मजबूरी जरूर होगी। पूछना अनैतिक होता। उसकी आंखें भर आईं। मैं उसके करीब गया, दीवार पर हाथ टिका दिया और उसे घेर लिया। मुझे नहीं डरता कि तुम्हारा कोई नुकसान करने का इरादा है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं? वो मेरी आंखों में देखकर बोली, मुझे तुम पर भरोसा है। उसके बाद हमने साथ में खाना बनाया। मैंने टमाटर नूडल्स बनाए। वो छोटे स्टूल पर खड़ी अंडे ले रही थी। उसके व्हाइट स्वेटशर्ट का किनारा ऊपर चढ़ गया। मैंने नजर फेर ली, लेकिन दिल की धड़कन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो अचानक लड़खड़ा गई। मैंने पीछे से पकड़ा और मेरी हथेली गलती से उसके शरीर पर चली गई। दोनों सख्त हो गए। किचन में सिर्फ गैस की आंच और बारिश की आवाज थी। मैंने उसे खाना खिलाया। वो पूरी बाउल साफ कर गई। तभी घड़ी ने 9:57 बजाए। मुझे जाना था। मैंने उसे कंबल ओढ़ाया। मैं कुछ खाने को लाने जा रहा हूँ, बाहर से ताला लग जाएगा। जो भी हो, दरवाजा मत खोलना, मैं चाबी से आऊंगा। वो छोटे बच्चे की तरह सर हिलाकर रह गई। मैं बारिश में निकल पड़ा। 24 घंटे वाली कन्वीनियंस स्टोर के पास एक गली में मुझे आवाजें सुनाई दी। कुछ गुंडे एक पतली दुबली लड़की को पीट रहे थे। वो जमीन पर पड़ी थी, हाथ में एक पुराना सा ग्रे हैंडकरचीफ कसकर पकड़े हुए। मैंने पहचान लिया, ये तो ली जी है, मेरी क्लास की वो शांत और अकेली लड़की। मैंने चिल्लाया। गुंडे मुझे देखते ही भाग गए। मैंने छाता उसके ऊपर किया। तुम ठीक हो? अस्पताल चलोगी? उसके नाखूनों में खून के निशान थे। इतनी तेज बारिश में तुम अभी भी बिल्ली को खाना देने आई हो? वो कांपती रही। तभी मुझे सब समझ आ गया। पिछली जिंदगी में बाई वेई ने इसी गली में कुछ देखा था, और वो कुछ था ये ली जी।